नमस्कार। हम सभी लोक राग समिति जबलपुर मध्य प्रदेश के कलाकार आज भारत रंग महोत्सव की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित जन भारत आयोजन में नाट्य प्रस्तुति लेकर उपस्थित हैं। आज जो हम नाट्य प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उसका विषय है वसुदेव कुटुंबकम। तो आपके सामने प्रस्तुत है नाट्य प्रस्तुति वसुदेव कुटुंबकम। आज से 2500 वर्षों पूर्व जब दूसरे देशों में लोग डरे डरे से छिपे छिपे से रहते थे, तब भी नाटक खेला जाता था। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कितना सुंदर है, मुझे स्वर्ग चाहिए। रुको सीते, मैं अभी उस स्वर्ग के लेके आता हूँ। लक्ष्मण जी भैया। तुम सीता का ध्यान रखना, मैं हिरण के पीछे जाता हूँ। जो आ गया भैया। लक्ष्मण मेरे भाई, मुझे बचाओ। लक्ष्मण जी भाभी। मुझे लगता है तुम्हारा भैया संकट में है। मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। तुम जाओ अपने भैया की रक्षा करो। आप बेफिक्र मत होइए भाभी, भैया को कुछ भी नहीं हो सकता। अगर तुम खुद नहीं जाओगे मैं स्वयं जाके देखूंगा। चलिए भाभी, मैं देखता हूँ। भाभी जी, मेरे यहाँ तक इस सीमा रेखा को पार मत करिएगा। अब मुझे
आकर दीजिए। ठीक। मैं हूं लंका का राजा रावण। मैं यहां सीता का हरण करने आया हूं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ब्राह्मण देव, आप यहीं आके भिक्षा ले लीजिए। देवी, हम अंदर कुटिया में नहीं आ सकते। आपको बाहर आकर के ही देनी होगी भिक्षा। क्षमा कीजिए ब्राह्मण देव, मैं बाहर नहीं आ सकती। अपमान, घोर अपमान, एक ब्राह्मण का अपमान। तो ठीक है, मैं यहां से बिना भिक्षा के लिए ही चला जाता हूं। रुकिए ब्राह्मण देव, मैं बाहर आती हूँ। मैं हूं लंका का राजा रावण, मुझे कोई नहीं हरा सकता। तूने मेरी सीता का हरण किया, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तू वनवासी मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। वही है वही जो राम रचि राखा, जो करि तरक बढ़ावै सारा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सिया राम, जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी बिन तैसी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम। और जानते हो नाटक के आधार को क्या कहते हैं? क्या? नाट्य शास्त्र यानी पंचम वेद। पंचम वेद? चारों वेदों के बारे में तो पता है भैया, पर यह पंचम वेद क्या है? अरे सुनाता हूँ। तुम जैसे लोगों की वजह से हमारी संस्कृति और सभ्यता सब पिछड़ती जा रही है। अरे अरे, क्या पंचम वेद लगा के रखा है? पहले पंचम वेद के बारे में बताओ तो। चतुर्थ वेद, अथर्ववेद तक आते आते हमारे पुरखों ने सब कुछ जान लिया था। मैथमेटिक्स, साइंस, एस्ट्रोलॉजी आदि सब कुछ। तभी तो इसी देश ने दुनिया को जीरो के बारे में बतलाया। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। पृथ्वी गोल है अथवा भूगोल और ग्रह 9 है जो कि सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। आदि फिर लोगों को लगा कि हमारे यहाँ संस्कृति, सभ्यता, इन्हें सुधार और संकलित करने के लिए संस्कृति के बारे में बात होनी चाहिए। और फिर नाट्य शास्त्र लिखा गया जिसमें साहित्य, गीत, संगीत, नृत्य,
समा गया, जिसे करने से लोगों को खुशी मिलती है, हर्ष मिलता है, और नाटक का योगदान हमेशा रहा है और रहेगा। पर पंचम वेद लिखा किसने? पंचम वेद लिखा हमारे यहाँ एक महान ऋषि हुआ करते थे, भरत मुनि, जिन्होंने लिखा नाट्य शास्त्र। नाटक मतलब डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, लिटरेसी आदि। यानी देश पढ़े लिखे लोगों से भरा हुआ था, तभी तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय केवल भारत में ही थे। अब समझा, ज्ञान था इसलिए हम धनी थे। सोने की चिड़िया कहते थे हमारे भारत को। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। और तो और दूसरे देशों से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आया करते थे, हमारे विश्वविद्यालय। फिर गड़बड़ कब हुई? 400 साल पहले। कैसे? एकता के अभाव से। शहंशाह के शहंशाह मोहम्मद बाबर तशरीफ ला रहे हैं। हमें समूचे भारतवर्ष में मुगलतिया सल्तनत का विस्तार करना है। जी। तो जाओ जाओ और उन काफिरों को अपने मजहब में मिला दो, और जो ना माने उसे जिंदा जला दो। जाओ जाओ उनकी संस्कृति, सभ्यता, उनके मंदिर और उनके मकतबों को निस्ते नाबूद कर दो। जाओ। अल्लाहू अकबर। अखंडता नहीं रही। अच्छा, तो फिर हमने वो मुकाम सामाजिक बुराइयों के कारण खो दिया? हाँ, कैसी बुराइयां? जैसे आलस्य, नशा, व्यसनों में रत हो जाना, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत। मुझे छूता है, मुझे अशुद्ध करता है। क्या मैं बोला नहीं हूँ? मैं भी एक इंसान हूँ। मुंह चलाता है, मार इसको। दूसरों को नीचा समझना और खुद को ऊंचा समझना, आपस में लड़ना। इसलिए इन बुराइयों के अंत के लिए हमें आपस में एक होना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति मजबूत तो समाज मजबूत, समाज मजबूत तो देश मजबूत। परिवार से याद आया, G20 में मोदी जी कह रहे थे वन अर्थ वन फैमिली, पर ऐसा क्यों? यही तो हजारों साल पहले महाउपनिषद में कहा गया है, वसुदेव कुटुंबकम। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? कोरोना काल के बारे में। मैं हूँ कोरोना, मुझे कोई नहीं गिरा सकता। मैं अपने बारे से ये सब पिता के रख दूंगा। अरे सुनती हो? अरे कहाँ चली गई? अरे क्यों? सब बर्बाद हो गया। अरे पूरे शहर में लॉकडाउन लग गया है। क्या बोले लॉकडाउन? हाँ, अरे बसें भी बंद हो गई, ट्रेन भी बंद हो गई। हाय राम!
लेटा बेटा, लेटा अच्छे से लेटा, अच्छे से। आप दूर रहिए, आप दूर रहिए। अरे हमारी बेटी है। अरे आप अपनी बेटी को लेकर आए हो, पहले जाके अपनी जांच कराइए। अरे हम अपनी जांच क्या कराएं? हमारी बेटी बीमार है, हम जांच कराएं। अरे हर जगह वायरस फैल रहा है, कहीं आपको भी इन्फेक्ट ना कर दे, पहले जाके अपनी जांच कराइए। ठीक है, चलिए। हाँ चलिए, पोटली किनारे जल्दी। डॉक्टर साहब नमस्ते। दूर रहो। हाँ बोलो क्या? अरे खून की जांच कराना है। हाँ तो दूर ही दूर से कर लेंगे खून की जांच। हो गया, दोनों का हो गया। चलो डॉक्टर, हमारी बेटी ठीक हो गई होगी। डॉक्टर साहब राम राम, हमारी बेटी कैसी है? आपकी बेटी को हम नहीं बचा पाए। राधा, आपकी बेटी को हमने प्लास्टिक बैग में पैक कर दिया है। अंतिम संस्कार से पहले इसको मत खोलिएगा, क्योंकि जो वायरस फैल रहा है वो आपको भी इन्फेक्ट कर सकता है। बनी दवाई विश्व भर में फ्री में बांटी गई, जिससे लाखों लोगों की जान बचाई गई। इसीलिए तो कहते हैं जियो और जीने दो। इसी को कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है? अगर यहाँ लोग हर एक दूसरे को अपना परिवार समझने लगे तो हमारा भारत देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। बिल्कुल, पर इन चिड़ियों को सोने का आवरण देने में हम नाटककारों का या रंगमंच का बहुत बड़ा योगदान है। आज जब दुनिया में सारे लोग लड़ झगड़ रहे हैं, तब हम लोग भारत रंग महोत्सव के माध्यम से देश विदेश के लोगों को गले मिला रहे हैं। इससे ज्ञान का भी आदान प्रदान हो रहा है और कला और संस्कृति का भी आदान प्रदान हो रहा है। अगर ये हमेशा ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम जरूर सोने की चिड़िया कहलाएंगे। अरे लहरा दैयो रे, जो प्रस्तुति यहाँ पर की गई, हम सभी लोक राग समिति जबलपुर के कलाकारों ने आपके सामने ये प्रस्तुति प्रदान की। नाटक की समाप्ति पर हम जितने भी पात्रों ने इस नाटक में अभिनय किया उन पात्रों से आपका परिचय कराने जा रहे हैं। तो मैं सभी से चाहूंगा कि जल्दी से सभी लोग यहाँ पर सामने आ जाएं, जिससे आपका परिचय कराया जा सके। लाइन से सारे बच्चे खड़े हो जाइए। सबसे अंत में जो हमारे बीच में है घनश्याम चौहान, तृप्ति कोष्टा, जितेंद्र झारिया, राधा वर्मन, विशाल सिंह विश्वकर्मा, रोहित तिवारी, कमलेश सिंह राहा, अनिल राजपूत, आरती चौधरी, अयोध्या पांडे, ढोल ढोलक पर हमारे साथ थे राजकुमार भी, और इस नाटक का निर्देशन और संगीत
जो किया गया था वो मेरे माध्यम से हमारे द्वारा किया गया था। मैं संजय पांडे, ये हमारा पूरा लोकनाथ समिति समूह है जबलपुर मध्य प्रदेश से, जिन्होंने आपके समूह वसुदेव कुटुंबकम पर नाटक की प्रस्तुति की। आप सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।